नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। गोल्ड और सिल्वर के रेट 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार कि गोल्ड और सिल्वर के रेट जो है वो घटे थे, उसमें गिरावट आई थी। लेकिन आज अचानक से गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है? भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, लोग इससे उसको भी कनेक्ट करके देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उसका असर हुआ है? आज इन सब विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी। थैंक यू सो मच पूजा, आपको और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स को और सोने चांदी में शौक रखने वाले को मेरा अभिनंदन। सर, सबसे पहले तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर के रेट एकदम बढ़े जा रहे थे, फिर वो कम हुए और आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि वो फिर बढ़ेंगे जी। और वो बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। और मुझे खुशी है कि जो लोग बहुत मायूस थे पिछले 2-3 दिन से, जब से $5602 गोल्ड और $120 से भी ऊपर चांदी चली गई थी, भारतीय रुपए में 4,20,000 चांदी और 1,80,000 से ऊपर सोना चला गया था, तो नेचुरली जिसने 1,80,000 पे खरीदा उसकी तो मायूसी बड़ी स्वाभाविक थी जी। तो मैंने उनको क्या, आप देखिए गलती क्या होती है कि लोग इन्वेस्टर बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। और एक गलती और होती है पूजा, वो गलती करती है कि जब आप बार बार, सबके पास आजकल कोई ना कोई ऐप है जिसमें आप रेट चेक कर सकते हैं, बार बार जब आप रेट चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, साइकोलॉजी है ये इसमें के पीछे साइकोलॉजी है कि आप उसको कभी ना कभी फिर बेच देंगे। तो सोने के साथ सोना है, पहला सोना चमक वाला, दूसरा सोना नींद वाला। सोने के साथ सोना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोने का निवेश होना चाहिए। जिन महिलाओं ने, मुझे लगता है कि उन ट्रेडर्स से तो वो गृहिणियां अच्छी हैं। वो हमारी दादी जी जिन्होंने एक हार खरीदा था, पता नहीं उस समय वो मुझे बताती थी, उस समय बेटा 100 रुपये तोला सोना हुआ करता था। आज देखिए वो कहाँ पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने हार रख के लॉकर में रख दिया, इसलिए आज उनको इतना प्रॉफिट हो गया। पर जो हमारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है सोने को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। और ये मैंने कहा था कि सोना स्प्रिंग बैक करेगा, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव रीजंस की वजह से, सट्टेबाजों की वजह से कीमत गिरी थी। वो कारण पूजा आपको याद होगा, आपके साथ मैं पहले भी बैठा था, वो कारण जिनकी वजह से सोना ऊपर जा रहा था और चांदी ऊपर जा रही थी, वो कारण आज भी जस के तस बने हुए हैं। यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस वहीं की वहीं है। सेंट्रल बैंक्स ने अभी बेचना नहीं शुरू किया। ट्रेजरीज को लिक्विडेट कर रहे थे जो देश, आज भी वो लिक्विडेट करके सोना ले रहे हैं। इसके अलावा निवेश भी सोने में बहुत आ रहा है। कोई कारण, सिर्फ सट्टेबाजों ने अपनी पोजीशन न्यूयॉर्क के कॉमेक्स में स्क्वायर अप करी। वो रोल ओवर करते थे, उन्होंने रोल ओवर नहीं किया, भारी बिकवाली आई। 28-29 को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी थी, मैंने डेट पहले ही बता दी थी। उस डेट को भारी तरीके से गिरा, रोल ओवर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप साहब ने क्या किया, उनके पुराने जानकार थे केविन मार्श, उनको फेड का चेयरमैन बनाया, नॉमिनेट किया, मई में वो हो जाएंगे। और केविन मार्श ने कहा मैं डॉलर को मजबूत बना के रहूंगा। जैसे ही मार्केट के सट्टेबाजों ने ये बात सुनी, उन्होंने रोल ओवर नहीं करके बिकवाली भारी आई और गिर गया। पर हकीकत तो ये है कि मैं अभी आपके ही किसी प्लेटफॉर्म पे एग्जांपल दे रहा था, सुबह मेकअप करते हैं ना पूजा, आप भी करती होंगी, मुझे भी कभी कभी करना पड़ता है, तो शाम तक वो मेकअप फेड होने लगता है, उसको वो आप बहुत देर तक नहीं चलता है। तो आप डॉलर का कितना भी मेकअप कर लें, आप ट्रंप साहब उसको आर्टिफिशियली या केविन मार्श साहब आर्टिफिशियली उठाएं, पर आर्टिफिशियल चीज यानी कि मेकअप किया हुआ वो देर तक टिकता नहीं है। तो अब सट्टेबाजों को समझ आ गया कि भाई ये डॉलर केविन मार्श के, पहली बात तो केविन मार्श साहब मई में आएंगे, आज हम फरवरी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वापस खरीदारी अब शुरू कर दी है। मुझे लग रहा है उन लोगों के पास, मैंने कहा था कि गिरा हुआ सोना चांदी आपके लिए मौका है, उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रेन मिस कर दी थी। तो अब ट्रेन आपके लिए रुकी नहीं, ट्रेन आपके लिए बैक करके वापस आ गई, आप जहाँ खड़े हुए थे, चढ़ जाइए मेरे अंदर। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करके लेनी चाहिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, बट इट इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट। अभी भी आप सोने को लेके अगर 2 से 5 साल का नजरिया रखेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड। शरद सर, ये ट्रेन दोबारा से पीछे जा सकती है या और तेजी से आगे? देखिए, ये ट्रेन आगे पीछे जाती रहेगी। जब जब एक्सपायरी आएगी
और जब जब कितनी उस समय बिकवाली आती है ये कहना कठिन हो जाता है। उसमें हम देखते हैं पूजा के लॉन्ग पोजीशंस कॉमेक्स पे न्यूयॉर्क में कितनी बनी हुई है और शॉर्ट पोजीशंस कितनी बनी हुई हैं, इसके आधार पर ये तय किया जाता है। इस बार लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा थी और वो केविन मार्श साहब के किस्से की वजह से रोल ओवर नहीं हुई, जिसकी वजह से बिकवाली आई। तो ये ट्रेन बीच बीच में बैक एंड फोर्थ करेगी। पर अगर आप ट्रेन की यात्रा में लंबे बैठे हुए, यानी कि जहां तक मंजिल है ट्रेन की, आप वहां तक के लिए चढ़े तो होती रहे ट्रेन आगे पीछे, आपको तो झूले मिलेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रेन में बैठा है ना उसको झूले मिलते हैं आगे पीछे होने से, तो उसको नींद अच्छी आएगी। आई थिंक यू शुड कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गोल्ड में नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा आपके साथ हुआ है। अच्छा सर, आपने बिकवाली का, क्योंकि 2 बार आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक सवाल मेरे मन में आया कि 1 फरवरी को देश का बजट आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सोने के दाम में भी गिरावट आती है और शेयर बाजार भी गिरता है, जो कि आमतौर पर होता नहीं है कि दोनों एक साथ में ऐसी सिचुएशन बने। तो ये सिचुएशन जो बनी और अब अचानक से शेयर मार्केट में भी उछाल आया, तो ये दोनों को आप किस तरीके से रिलेट करेंगे? क्या आज जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई उसका सोने की चांदी की कीमत बढ़ने से उस पर कोई इम्पैक्ट हुआ है या शेयर मार्केट पर? पहले मैं आपके बाद वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। ट्रेड डील का सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है। सोना चांदी इंटरनेशनल कमोडिटी है। 99% सोने का उदाहरण देता हूँ वो इंपोर्ट किया जाता है, उसका इस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। आपका दूसरा सवाल था कि ये बजट आया तो शेयर मार्केट क्यों गिर गई? क्योंकि बजट में एक STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ट्रैक शेयर्स के खरीद बेच पे लगाया जाता है, वो डेरिवेटिव मार्केट की यानी सट्टेबाजी वाली जो मार्केट है उसके ऊपर बढ़ा दिया गया, क्योंकि वित्त मंत्री महोदया चाहती हैं, सेबी भी यही चाहता है कि लोग सट्टेबाजी ना करें, कम करें। तो उनको लगा कि अगर टैक्स बढ़ा देंगे, तंबाकू पे लिखते हैं ना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, बैन नहीं करते फिर भी लोग खरीदते हैं। आप पढ़ लीजिए, आप करना चाहते हैं फिर भी करिए। तो ये लगाया गया, उसकी वजह से मार्केट ने एकदम रिएक्ट किया और मार्केट गिरी। उसके बाद अगले दिन थोड़ा रिकवर भी किया मार्केट ना। पूजा, शेयर मार्केट छोटे बच्चे की तरह होती है, छोटी सी बात होती है एकदम रिएक्ट करती है, फिर अगले दिन बच्चे को समझ आता है नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी देर में रो रहा होता है, थोड़ी देर में हंसने लगता है। बिल्कुल मार्केट देखिए आप, कल मार्केट उठ गई और आज तो मार्केट ने लंबी छलांग मारी जब से ट्रेड डील का पता लगा। तो ट्रेड डील का फायदा मार्केट को ज्यादा हुआ, क्योंकि टेक्सटाइल्स ले लीजिए, लेदर ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स ले लीजिए, जितने ये सामान बनाने वाली कंपनियां हैं ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और अगर डील होती है तो इनके एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों का तो एक्सपोर्ट रुक गया था, उनके टॉप लाइंस यानी कि सेल्स, बॉटम लाइंस यानी कि प्रॉफिट बढ़ेंगी। उसको लेके मार्केट उत्साहित थी, बहुत दिन से मार्केट इंतजार कर रही थी इस डील का। हर बार उम्मीद में मार्केट कई बार चढ़ जाती थी, अब तो मार्केट ने खैर उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए मार्केट आपको आज 600-700 पॉइंट, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको उठती हुई दिखाई दी। मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि नॉर्मली ऐसे में क्या होता है पूजा, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जब ऐसे चढ़ती है तो उम्मीद करता है कि अब कुछ दिन तक मार्केट ऊपर रहेगी, पर वो TMI ट्रम्प मूड इंडेक्स ऐसी है कि वो कुछ पता नहीं लगता कल को जियोपॉलिटिकली क्या हो जाए। हो सकता है ईरान पर कल को अटैक हो जाए तो मार्केट एकदम रिएक्ट करेगी। पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ से घूमेगी। हमारे जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो लगातार बिकवाली कर रहे थे, हो सकता है इस डील के बाद वो लोग भी अपनी कुछ करवट बदलें और यहाँ जो उन्होंने दिवाली की तरह सेल लगा रखी है, शायद उस सेल से वो हटकर और भारत में खरीदारी भी शुरू करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर कोई सोने चांदी या शेयर मार्केट में एक निवेशक के तौर पर पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए ये मौका अच्छा है आपके हिसाब से? बिल्कुल मौका अच्छा है, पर थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जब जब ऐसी करेक्शन आए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं भागे जा रहे सोने चांदी की मार्केट, थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए लगाइए। 2 से 5 साल बाद पूजा आपके साथ में 3 साल बाद फिर बैठना चाहूंगा और कमेंट करिएगा कि आपने अगर कल सोना खरीदा किस कीमत पे खरीदा और 3 साल बाद उसकी क्या कीमत थी। अगर मुनाफा हुआ तो अपने मोबाइल स्क्रीन के जरिए एक आध लड्डू वड्डू हमें भी खिला दीजिए। क्या बात है सर। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की बात आपने आखिरी बार जब मैंने आपसे बात की थी, तो आप अभी भी उससे? मैं अभी भी देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन की मैंने बात की थी कि अलग अलग एसेट्स में, और मुझे लगता है इस गिरावट के बाद मेरी उस बात को आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैं कहता हूं कोई भी एसेट निवेश का कभी भी ये हरकत उसके साथ हो सकती है। शेयर मार्केट गिर सकती है, गोल्ड सिल्वर गिर सकता है, प्रॉपर्टी मार्केट गिर सकती है, म्यूचुअल फंड गिर सकते हैं। हाँ, FD नहीं गिरती है। FD में भी 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। मैं बता दूं आपके बैंक में अगर कल को कोई बैंक डूबता है, 5 लाख से ऊपर की FD का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये DIC GC का इंश्योरेंस। तो कोई भी एसेट कभी भी डूब सकता है, इसलिए अपने खून पसीने की कमाई को फैला कर लगाना चाहिए। 4-5 एसेट्स में, भले ही सोना चांदी कितनी दौड़ लगाए, भले ही शेयर मार्केट कितनी दौड़ लगाए।
back. और इसलिए सर हम लगातार आपको बुलाना चाहते हैं क्योंकि आप आमतौर पर जब भी प्रिडिक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दर्शकों के बहुत काम आता है वो। Thank you so much. थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के My लिए, बहुत pleasure. बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you. और दर्शकों का भी शुक्रिया न्यूज़ 18 का पॉडकास्ट देखने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।